हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 12 में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन के पार्ट 4 की। इसमें हम देखेंगे लोकल इन्हांसमेंट यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड इमेज सब्ट्रैक्शन एज वेल एज इमेज एवरेजिंग। तो अभी तक हमने कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट पे बहुत बात करी, जिसमें हमने दो मेथड देख लिए, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और इस पर एक न्यूमेरिकल भी किया, और उसके बाद हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखा, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, और उस पर भी न्यूमेरिकल किया और देखा कि क्या कैसे कॉन्ट्रास्ट इन्हांस होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि लोकल इन्हांसमेंट क्या होता है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की मदद से, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस की मदद से कैसे इमेज पे कुछ ऑपरेशन करते हैं और इमेज में सब्ट्रैक्शन एवरेजिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोकल इन्हांसमेंट समझते हैं। तो देखिए, अभी तक जो हमने इमेज प्रोसेसिंग मेथड देखा वो ग्लोबल था, जैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन भी जो हमने देखा वो भी ग्लोबल था। इसमें क्या होता है कि पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनपुट पिक्सल इंटेंसिटी से आउटपुट पिक्सल इंटेंसिटी का, वो पूरा इंटायर इमेज के कंटेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, ऐसे कोई रीज़न की बात नहीं होती है। बट लोकल इन्हांसमेंट में क्या होता है कि कोई भी इमेज है, सपोज ये एक हमने 3x3 इमेज लिया, ये एक इमेज है, इसमें कुछ पिक्सल वैल्यूज़ हैं 20, 10, 20, 10, 0, 5, 15, 25, 30। अब इस इमेज पे एक साथ पूरा काम नहीं होगा, ठीक है, इसके एक लोकल रीजन पे काम होगा। ठीक है, एक लोकल रीजन पे काम होगा। सपोज पहले इस रीजन पे काम होगा, अभी हम 2x2 को लेके काम होते हैं, फिर इस रीजन पे काम होगा, फिर इस रीजन पे काम होगा, फिर इस रीजन पे काम होगा, 1 by 1 काम होगा, और जो उसका आउटपुट है सेंट्रल पोजीशन में रखाएगा। 2x2 में तो सेंट्रल पोजीशन नहीं हो पाएगा, बट इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम 3x3 का मास्क लेते हैं और हमारा इनपुट और आउटपुट का साइज सेम रहे, इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम जो है वो ऐड करते हैं और उसमें 0, 0 वैल्यू रख देते हैं, जिसे जीरो पैडिंग भी कहते हैं। हमने प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था, सब पे 0, 0, 0 हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और अब जो है हम मास्क 3x3 का लेते हैं और सबसे पहले इस एक लोकल रीजन पे काम होता है। ये जो एक रीजन है, सबसे पहला इस रीजन पे काम होगा, चाहे वो जो भी हो, वो काम इस रीजन में होगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट इमेज में इस रीजन के सेंटर पे जाएगा। तो इस रीजन का सेंटर ये वाला होगा पिक्सल, तो वो ये पिक्सल है, इस पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मास्क है ये एक शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, और इसका जो भी आउटपुट होगा वो इसके सेंटर पे जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मास्क एक और शिफ्ट करेगा कॉलम वाइज, और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या, फिर ये एक मास्क एक रो नीचे आएगा ऐसे, वहाँ पे प्रोसेसिंग पूरा होगा और इसका जो आउटपुट है वो सेंटर पे जाएगा, यहाँ पे। इसी तरह से ये एक एक करके शिफ्ट होता जाएगा और उसका आउटपुट जो है आउटपुट इमेज में उसके सेंटर पे वैल्यू पे चला जाएगा, और इस तरह से हम पूरा इमेज कवर कर लेंगे। फिर ये मास्क लास्ट रो में आ जाएगा और इस तरह से ये शिफ्ट हो के हमारा पूरा आउटपुट आ जाएगा। तो इसी तरह के प्रोसेसिंग को कहते हैं लोकल प्रोसेसिंग, कि एट ए टाइम हम किसी इमेज के एक लोकल एरिया में काम कर रहे होते हैं और उस मास्क को हम 1 by 1 मूव करते हैं इमेज के हर एक एरिया में, और उससे इमेज का हर एक एरिया हमारा कवर हो जाता है। यही ऑपरेशन जो है लोकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जिस तरह से किसी भी नंबर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, अरिथमेटिक जैसे 2 + 3 = 5, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस, इस तरह के सारे ऑपरेशन जो है अरिथमेटिक हैं। तो ये इमेजेस में भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, दो इमेजेस के बीच में, कि मान लीजिए दो इमेज है, इसके ऊपर भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि इमेज में भी तो वैल्यू ही रहती है, लाइक 2, 3, 4, 5, 9, 0, इसमें भी कुछ वैल्यू रहेगी, 0, 2, 3, 4, 5, 9। तो इस तरह के दो इमेजेस के बीच में भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये सब हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये सब हो जाता है। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यूज़ पे वो परफॉर्म कर दो। मान लो प्लस करना है, तो पहला पिक्सल वैल्यू में जो 2 है इसका, इस इमेज का, और इसका 0 ऐड होके ये क्या बन जाएगा, 2 + 0 = 2। एडिशन में 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7। इस तरह से एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यू के बेसिस पे। तो ये हुआ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस ये होता है। और लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या आता है हमारा, जैसे एंड और नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। तो इसके लिए बस एक चीज़ चाहिए कि हमारा दोनों इमेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि एंड और नॉट वगैरह जो है
वो बाइनरी में नंबर्स पे लगता है, ठीक है। मान लीजिए हम एंड कर रहे हैं तो ये बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1। तो एंड ऑपरेशन क्या करेगा, 1 और 1 का एंड क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आउटपुट में क्या यहाँ पे 1 देगा। फिर 0 एंड 0 का 0 होगा, फिर 1 एंड 0 का 0 होगा। इस तरह से एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन सब कर सकते हैं। याद रखिए एंड और के लिए तो 2 इमेज चाहिए, नॉट ऑपरेशन के लिए 2 इमेज नहीं चाहिए। हम एक सिंगल इमेज पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपली क्या करता है नॉट ऑपरेशन, ये उस इमेज के पिक्सल वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर इस पर हम नॉट लगाते हैं तो ये सिंपली एक ही इमेज पे काम कर देगा और आउटपुट दे देगा। कैसे, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 0 0 मतलब 1 1, 1 का 0 1 0, 1 का 0 और 0 का 1। तो इस तरह से वो चीज़ों को रिवर्स कर देगा, ठीक है। एंड सॉरी नॉट ऑपरेशन, ओके। और एंड और के लिए 2 इमेज चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन 2 इमेज पे परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे उसका यूज़ दिखाया गया है कि भाई हम एंड और ऑपरेशन ये सब यूज़ ही क्यों करते हैं। तो अगर हमें इमेज में कहीं पे मास्किंग करनी हो, कोई पर्टिकुलर एरिया निकालना हो, जैसे अगर ये हमें ये जो गुंबद वाला एरिया है, ठीक है, ये निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। तो इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए एंड और दोनों तरह के ऑपरेशन लगा के आप इसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एंड ऑपरेशन लगा के हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है ये एरिया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम इस मास्क के साथ, ये है हमारा मास्क इमेज, इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। अब एंड ऑपरेशन क्या करता है, वो 1 एंड 0 के केस में जब एक साइड 0 रहता है तो वो 0 कर देता है उस एरिया को, अगर दूसरी साइड और 1 रहता है तो देखता है कि 1 के साथ क्या है, 0 है तो 0, 1 है तो 1। तो यही ऑपरेशन होता है एंड का। एंड यही करता है ना, एंड का टेबल क्या है 1 0 1 0 1 1 0 0। तो अगर एंड का हम टेबल देखें तो 1 1 का 1 होता है, बाकी सबका 0 होता है। अगर एक भी 0 है तो 0 हो जाता है, दोनों 1 होता है तभी 1 होता है। तो ये मास्क क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ब्राइट एरिया है और एक डार्क एरिया है। डार्क एरिया मतलब 0 और ब्राइट एरिया मतलब 1, ठीक है। ये एरिया 1 है पूरा और ये पूरा एरिया जो है ये 0 है। तो अब ये मास्किंग के लिए क्यों यूज़ हुआ ये इस तरह का, हमें जिस एरिया का चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है उस एरिया को 1 कर देते हैं एंड के केस में। उससे क्या होता है कि जो बाकी एरियाज है उसमें तो 0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड होगा इसके साथ, तो कुछ भी रहे इधर इस इमेज में वो ब्लैक ही आएगा। तो ये एरिया ऑलरेडी ब्लैक हो गया, क्योंकि इसमें मास्क में 0 था, तो 0 के साथ अगर 1 रहे या 0 रहे, आप यहाँ देख पा रहे हो ये आउटपुट 0 हो जाता है। तो ये एरिया पूरा ब्लैक हो गया। अब ये एरिया जो पूरा 1 था, 1 के केस में क्या होता है, जब 1 रहता है तो 1 के केस में आउटपुट, अगर इनपुट 0 होता है तो 0 होता है आउटपुट, और अगर इनपुट 1 होता है तो 1 होता है। तो मतलब जो रहेगा ओरिजिनल में वही आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ का जो एरिया का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 वाले एरिया में एंड करने से ये एज इट इज़ ये गुंबद का एरिया आ गया। तो हमने एंड ऑपरेशन से जब मास्किंग किया तो जिस एरिया को हमें एक्सट्रैक्ट करना हो उस एरिया में हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया, बाकी समय 0। अगर यही काम हमें और से करना होता तो यहाँ देखिए और के केस में टेबल क्या होता है, देखिए और के केस में टेबल मैं इस साइड लिख रहा हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1, दोनों 0 होता है तभी 0 होता है और के केस में, अदरवाइज़ एक भी 1 रहता है तो 1 हो जाता है। तो इस केस में हम बाकी पूरे एरिया को 1 रख देते हैं। वाइट जो है 1 होता है, अभी हम और का काम कर रहे हैं, ये 1 है और ये एरिया 0 है, ब्लैक 0 होता है। तो इससे क्या होगा, इधर कुछ भी रहे ओरिजिनल इमेज में, अगर एक साइड 1 रहता है तो और आउटपुट जो है हमारा 1 हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा बाकी पूरा एरिया जो है वो 1 हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी वाइट हो गया। अब हमें जो एक्सट्रैक्ट करना है, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकालना है, तो उस केस में हमने 0 रखा। अब 0 रखने से क्या होगा, इधर अगर 0 आया तो वो 0 होगा, 1 आया तो 1 होगा, और के केस में ठीक है ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हमने इस एरिया को ऐसा रखा कि एज इट इज़ कॉपी हो जाए ये वाला पोर्शन। तो हमने और कराया इसका 0 के साथ, ताकि यहाँ जो भी रहे वो चीज़ कॉपी हो जाए, ठीक है। तो ये बाकी बाहर वाला 1 हो गया, क्योंकि और के केस में अगर एक और 1 रहता है तो बाकी पूरा 1 हो जाता है। और ये 0 इसलिए रखा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि जो एरिया है वो कॉपी हो जाए एज इट इज़। 0 के केस में एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। देखिए अगर यहाँ 0 था तो 0 के केस में आउटपुट 0 हो गया, और 0 था तो 1 के केस में ये आउटपुट 1 हो गया, कॉपी हो रहा है। 1 के केस में तो पूरा का पूरा ही 1 हो रहा है, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, बट 0 केस में कॉपी हो रहा है। इसलिए हमने और के थ्रू जब किया तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाले मास्क में वो 0 रखा, और एंड में जब कर रहे थे तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाले में 1 रखा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब हम देख लेते हैं इमेज सब्ट्रैक्शन। इसका बहुत भयंकर यूज है मेडिकल इमेजिंग में, वो हम देखेंगे कैसे। तो इमेज सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, 2 इमेज है,
उसके करस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करके एक फाइनल इमेज निकाल लेते हैं। ये होता है इमेज सब्ट्रैक्शन। तो यह करस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसका कैसे यूज होता है देखिए, खास के जब एंजियोग्राफिक इमेजेस में इसका बहुत यूज होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक एक्सरे इमेज जो है वो लिया जाता है पेशेंट के बॉडी का, वो इंटेंसिटिफाइड टीवी कैमरा से। वो क्या एक बैकग्राउंड की तरह काम करता है कि ओरिजिनली जो हमारा पेशेंट है उसका किसी भी पर्टिकुलर रीजन का ऐसा इमेज आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हमें कोई ब्लॉकेज देखना हो, मान लीजिए किसी के नस में कहीं पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो हम क्या करेंगे, एक एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम एक केमिकल जो है इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट के बॉडी में, और वो केमिकल का देखते हैं फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। जहाँ पे वो फ्लो रुक जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे फ्लो रुक गया, मतलब यहाँ पे क्लॉट था, ब्लड का क्लॉट था, और ठीक है, इस तरह से हम क्लॉट का पता लगाते हैं और वहाँ पे इलाज करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं और क्लॉट को हटाते हैं। तो पहले हमने ओरिजिनली एक इमेज ले लिया बिना ये केमिकल डाले हुए, उसके बाद केमिकल डाल के हमने इमेज लिया और फिर दोनों इमेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे जो एरिया में क्लॉटिंग था वो एरिया अलग से आ जाएगा और हमें पता चलेगा कहाँ क्लॉटिंग है। जैसे अगर इसको रियल लाइफ के केस में एक जगह देखें, मेडिकल के केस में ना देखें, तो ये एक करंट फ्रेम है, ठीक है, एक कहीं रिवर का फोटो है, उसमें एक नाव है। तो उसमें हमें कहीं भी रिवर में कभी नाव आती है कि नहीं ये पता करने के लिए हम एक ऐसा नॉर्मल फ्रेम ले लेते हैं जिसमें नाव नहीं है, और इसे हम बेस फ्रेम के तरह या बैकग्राउंड फ्रेम की तरह यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड मॉडल की तरह। अब इसमें कभी अगर नाव आएगा तो हम इस करंट फ्रेम में से इस बैकग्राउंड फ्रेम को अगर माइनस करेंगे तो देखिए ये नाव वाला एरिया जो है ये अलग से आ जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं था इस बैकग्राउंड में, ये नया आया तो ये यहाँ पे अलग से आउटपुट में आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि नया ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। और याद रखिए यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड भी दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेगा थ्रेशोल्ड भी करना पड़ता है। थ्रेशोल्ड क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे है 10 11 12 1 2 1 0 2 5। अब जब हम इसको ना माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 - 10 क्या हो जाएगा -9, 2 - 11 क्या हो जाएगा -9, 3 - 12 हो जाएगा -9, 4 - 1 हो जाएगा 3, 5 - 2 हो जाएगा 3, 6 - 1 हो जाएगा 5, 7 - 8 हो जाएगा -1, 8 - 2 हो जाएगा 6, 2 - 5 हो जाएगा -3। अभी जो माइनस वाले आए -9 -3, इस तरह के वैल्यूज़ तो पॉसिबल नहीं है इमेज में। पॉसिबल है क्या? माइनस वैल्यू तो नहीं है। ग्रे इमेज में क्या 0 to 255 वैल्यू पॉसिबल है। तो इस केसेस में हम एक थ्रेशोल्ड लगाएंगे, जो थ्रेशोल्ड बोलेगा कि अगर लेस देन 0 है वैल्यू तो उसके हम 0 कर देंगे आउटपुट में, ठीक है। इसी तरह एक थ्रेशोल्ड लगता है, अगर ग्रेटर देन 255 है कोई वैल्यू तो उसकी जगह हम 255 लिख देंगे। तो यही थ्रेशोल्डिंग काम आता है, ठीक है, यही इसीलिए यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग किया गया। अब एक इमेज एवरेजिंग होता है, वो देख लेते हैं। इमेज एवरेजिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इमेजेस हैं सेम जगह के लिए हुए हैं, अब उसका एवरेज करके हम एक अच्छा क्लीन इमेज निकाल सकते हैं उससे। क्यों? क्योंकि क्या होता है इमेज में, जैसे गैलेक्सी वगैरह का इमेज लिया जाता है ना टेलीस्कोप से, तो कभी कभी नॉइज़ आता है, कभी नॉइज़ नहीं आता। जैसे यहाँ पे नॉइज़ नहीं है, यहाँ बहुत नॉइज़ है, यहाँ थोड़ा कम नॉइज़ है, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा नॉइज़ है, यहाँ एकदम नॉइज़ नहीं है। तो अगर हमें एक अच्छा इमेज चाहिए और हमें पता करना है कि बेस्ट इमेज कैसे है, तो हम क्या करेंगे, सारे इमेजेस को ऐड कर देंगे, इसको 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 सबको ऐड कर देंगे, और जितने नंबर ऑफ़ इमेज ऐड किए हमने, मान लो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो इससे क्या है, हमें सारे इमेज का एवरेज मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ नॉइज़ आया है या नहीं आया है वो सब हट जाएगा। एवरेज करने के बाद एक सबका एवरेज वैल्यू आएगा, ताकि हमें एक डिनॉइज इमेज मिल सके। तो ये खास करके एस्ट्रोनॉमी वगैरह में बहुत यूज़ होता है कि नॉइज़ अगर हटाना हो इमेज में से तो एक ही जगह का मल्टीपल इमेज ले लो और उसका नॉइज़ हटा दो, तो उससे क्या है एक्सट्रीम वैल्यू जो है छट जाते हैं, क्योंकि एक एवरेजिंग प्रोसेस आ जाती है। तो ये एवरेजिंग देखिए इस तरह से काम आती है कि G⁻XY है, हम मल्टीपल इमेजेस ले लिए GI/XY, वहाँ I = 1 से लेके K तक और 1/K से डिवाइड कर दिए। 5 इमेज है तो 5 बार 1 से 5 तक हमने 5 इमेज ऐड किए, उसको डिवाइड बाई 5 कर दिए। तो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में काफ़ी इसका यूज़ होता है, क्योंकि एक ही जगह का इमेज बार बार लिया जाता है, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, ताकि कुछ कुछ चीज़ें पता चले। हमें 2 इमेज दिया गया है A and B। अब बोला गया है कि इमेज एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, एवरेजिंग करो और लॉजिकल एंड ऑपरेशन करो। तो ये सब कैसे कर सकते हैं? एडिशन के लिए दोनों इमेज जोड़ देंगे, तो हम एक आध पिक्सल वैल्यू पे काम करके बताएंगे, आपको बाकी खुद से करना है। अगर मान लीजिए एडिशन की बात करते हैं तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3/3 है, 50 और 100, क्या 150, 100 और 50 ये भी 150, 150 और 200 350, 200 और 150 350,
250 और 100 ये भी 350, 50 और 250 300, 100 और 50 150, 150 और 200 350, 200 और 150 350। अब देखिए ये हमारा आंसर हुआ, बट क्या ये आंसर अलाउ है? नहीं, क्योंकि 350 वैल्यू तो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्डिंग लगाएंगे और हमारा फाइनल आंसर जो आएगा निकल के वो इस तरह से आएगा कि 150 वाला अलाउड है तो 150 लिख देंगे, 150 यहाँ भी अलाउड है, 350 अलाउड नहीं है तो जो ग्रेटर देन 255 रहेगा उसको हम 255 लिख देंगे। 350 की जगह पे 255, देन 350 255, फिर 350 255, फिर 300 255, 150 को 150 अलाउड है, 350 255 और 350 255। तो इस तरह से थ्रेशोल्डिंग हमने कर दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एडिशन का। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं कैसे काम होता है। 50 में से 100 जाएगा -50, 100 में से 50 जाएगा +50, 150 में से 200 जाएगा -50, 200 में से 150 जाएगा +50, 250 में से 100 गया तो 150, 50 में से 250 गया -200, 100 में से 50 जाएगा +50, 150 में से 200 जाएगा -50, 200 में से 150 गया +50। अब ये अलाउड है आंसर? नहीं, माइनस वैल्यू तो अलाउड ही नहीं है। तो नेगेटिव के केस में मोस्टली माइनस के लिए हमें थ्रेशोल्डिंग करनी पड़ती है। अगर लेस देन 0 वैल्यू है तो वहाँ पे हम 0 रख देते हैं। -50 की जगह हम लिखेंगे 0, 50 की जगह 50, -50 की जगह 0, 50 की जगह 50, 150 तो अलाउड है, 150 -200 अलाउड नहीं है तो 0, 50 माइनस वाला सारा वैल्यू 0 और 50। ये हमारा आंसर हो गया सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। एवरेजिंग दोनों का ऐड करके और जो बाई टू कर देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा एवरेजिंग के केस में? 50 और 100, 150 बाई 2 तो ये हो जाएगा 75, 100 और 50, 150 बाई 2 ये भी हो जाएगा 75, 150 प्लस 200 350, 350 बटा 2 तो ये हो जाएगा 175। ठीक है, और उसके बाद 200 और 150, 350 बाई 2 175, 250 100 350 बाई 2 175, 50 और 250 300 बटा 2 तो 150, 100 और 50 150 बटा 2 75, 150 प्लस 200 350 बटा 2 175, 200 और 150 350 बटा 2 175। तो ये यहाँ सारे वैल्यू अलाउड है तो ये रहने देंगे। अगर इस केस में क्या होता है, कहीं पे मान लीजिए 0.5 में आता कि कोई वैल्यू ऐसी आती 2.5 3.5 तो उसमें क्या करते हैं हम या 2.4 इस तरह से, तो उसको हम थ्रेशोल्डिंग ऐसे करते कि 0.5 से अगर ज़्यादा या बराबर है तो उसको हम नेक्स्ट सीलिंग वैल्यू ले लेते, और 0.5 से अगर कम रहता तो उसको फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं, मतलब पिछला इंटीजर वैल्यू। तो इस केस में 2.5 क्या हो जाता? 3 हो जाता, 2.5 3 हो जाता, 3.5 4 हो जाता और 2.4 2 हो जाता। इस तरह से होता है। और लॉजिकल एंड ऑपरेशन भी करना है। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या है कि हम केवल बाइनरी में ही कर सकते हैं। तो यहाँ एक दिया हुआ है कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए 2 इमेज का एज्यूम करो थ्रेशोल्ड ऑफ 128, मतलब अगर पिक्सल वैल्यू 128 से ज़्यादा या बराबर है तो 1 मानो उसको, अगर पिक्सल वैल्यू 128 से कम है तो उसको 0 मानो, तो इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। पहला इमेज एक क्या बन जाएगा, देखो 50 जो है 128 से कम है तो ये 0 हो जाएगा, 100 भी कम है 0, 150 जो 128 से ज़्यादा तो 1, 200 भी 128 से ज़्यादा तो 1, इस तरह से ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 और ये 1। तो ए इमेज ऐसा बन जाएगा 128 से कंपेयर करके। बी इमेज भी इसी तरह से थ्रेशोल्डिंग होके, अगर 128 से ज़्यादा है तो 1 अदरवाइज 0, तो ये 0 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 क्योंकि 128 से ज़्यादा, ये भी 1 क्योंकि 128 से ज़्यादा है। अब इस पर एंड ऑपरेशन लगाना है, तो एंड ऑपरेशन लगाना आसान है। 0 0 का एंड क्या होता है 0, 0 0 का 0, 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 0 0 का 0, 1 1 का 1 एंड 1 1 का 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर एंड वाले का। कभी कभी क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं दी रहेंगी कि क्या थ्रेशोल्डिंग माने कैसे करें, तो उस केस में आपको इसका बाइनरी फॉर्म लेना होगा, बाइनरी फॉर्म लेना होगा और इसका भी बाइनरी लेना होगा, और उसके बाइनरी वैल्यू पे एंड ऑपरेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए 2 इमेज है, एक इमेज है आपका 2x2 ही इमेज लेते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। ठीक है, नहीं 2 3 5 यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, 4 2 3 और 1 ये ले लेते हैं बी इमेज। ठीक है, 4 2 3 1। तो सबका बाइनरी फॉर्मेट लेना होगा। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, 3 का 1 1, 5 का क्या होता है 1 0 1 और 7 का क्या होता है 1 1 1। ठीक है, इस सबको भी 3 बिट में ले लेते हैं क्योंकि 7 जो है 3 बिट में चला गया ना।
इसी तरह से इसका भी बाइनरी फॉर्म लेना होगा। 4 क्या होता है 1 0 0, 2 क्या होता है 0 1 0, 3 क्या होता है 0 1 1 और 1 क्या होता है 0 0 1। अब एंड लगाना होगा, तो एंड अब लगाएंगे तो कैसे होगा, इसका बिट वाइज एंड लगा के तब हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे बिट वाइज एंड लगाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है ऐसा आएगा 0 0 का 0, 1 0 का 0 और 0 1 का 0, तो ये 0 0 0 आएगा। दूसरे वाले का 0 1 1 है तो ये 0 1 का 0, ये वाला बिट, दूसरा वाला बिट 1 और तीसरा बिट जो है 0, ठीक है। दूसरा 1 0 1 का इसके साथ करेंगे तो 1 0 1 का 0 और 1 0 का 0, तो 0 0 1 और चौथे का 1 1 1 इधर 1, तो 1 1 का 1, इसका 1 0 का 0 और फिर 1 0 का 0, तो ये इस तरह से आएगा। और इसको अगर फिर से हम फाइनली अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी टू इंटीजर डेसिमल में, तो 0 0 0 मतलब 0, 0 1 0 मतलब 2, 0 0 1 मतलब 1 और 0 0 1 मतलब 1। तो इस तरह से अगर कुछ नहीं दिया रहेगा थ्रेशोल्ड की कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें उसको बिट वाइज एंड करके आंसर निकालना होगा। तो आई होप आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेजिंग और एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। कहीं कहीं और ऑपरेशन भी कह सकता है, कहीं कहीं नॉट ऑपरेशन भी दे सकता है। तो आप इस तरह से परफॉर्म कर लेंगे बिट वाइज करके। कभी भी लॉजिकल दिया रहे तो उसको बिट्स में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, डायरेक्ट इंटीजर पे मत करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त।